1 महीना बीत गया, बस 1 महीने का इंतजार है। मोटा मोटी 21 मई के बाद कभी देखिए, अपनी तैयारी इतनी खामोशी से करिए कि सफलता से डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ इन डिफरेंट प्लेस, माने विभिन्न डेट ऑफ बर्थ को प्रस्तुत करते अपना गवाही दे दो। अगर 2 महीना में गवाही नहीं दी तो इनको हम फिर रिन्यूअल के लिए हम लिबर्टी का स्वतंत्रता के समाप्त करवा के तब इनको बेल दे दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बातें कही। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ पटना हाई कोर्ट में और हमारे साथ उपस्थित है पटना हाई कोर्ट के सुप्रसिद्ध वकील शिवनंदन भारती जी हैं। इनसे कुछ बात करेंगे जो रोशन रोही के केस में सर का काफ़ी दिलचस्पी है और सर देख रहे हैं तो क्या कुछ बातें हुई जो 2 दिन पहले रोशन रोही फिर एक बार हाजिरी लगाने के लिए आए थे। सबसे पहले स्वागत है सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, रोशन रोही के बारे में एक अफवाहें फैलाई गई कि रोशन रोही को बेल नहीं होगा, वो 1 साल तक जेल में रहेंगे। फिर कोई अफवाह फैलाया कि 20 साल तक जेल में रहेंगे। उनको ये सुनियोजित तरीका से एक उनके दर्शक जो हैं या उनके जो प्रशंसक हैं उनको निराश करने के लिए, हताश करने के लिए मनगढ़ंत तरीके से ये बातें प्रचारित की गई है। उनके जो भी चाहने वाले हैं, हम वो इसलिए चाह रहे हैं कि वो सत्य इसको समझे। जज साहब ने क्यों अभी क्या हुआ रोशन रोही का उस दिन कोर्ट में, वो चीज़ों को समझिए। रोशन रोही के केस में बहस किया गया जिसमें ये बताया गया कि साहब ये लड़की झूठ बोल रही है, फर्जी सर्टिफिकेट लगाई है, ये माइनर नहीं है, ये मेजर लड़की थी, इनका आचरण सही नहीं है, विभिन्न तरह का बात, सारी चीज़ों को जज साहब ने कंसीडर किया। एक मुद्दा पर बात आई कि जब वो बेल दे रहे थे, पूछे कस्टडी भी हो गया, बेल दे रहे थे जज साहब, तो एक रिक्वेस्ट किया गया कि हुजूर ये बात रोशन रोही बहुत प्रसिद्ध कलाकार है, उनके बहुत लोग चाहने वाले हैं, अगर जेल से निकल जाएगा तो इतना भीड़ हो जाएगा, इतने ये हो जाएंगे कि लड़की को गवाही देने में कठिनाई होगी, तो इनका गवाही करवा के तब इनको बेल दे दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बातें कही गई। तो जज साहब ने ये बात कहा कि हमसे पूछा गया, हम बोले कि वो तो जज साहब लिखवा भी दिए कि लड़की ने फर्जी सर्टिफिकेट लगाया, एक बार 2007 बोली जन्म तिथि, एक बार बोली 2000, ये सारे चीज़ों को लिखवा दिए, हम दिखा भी देते हैं ऑर्डर को। उसके बाद जज साहब ने कहा कि नहीं ठीक है, ये लड़की यदि गवाही देना चाह रही है तो दे दे। तब इनको हम बोले, तब हमने कहा कि हुजूर ये यदि इनके ऊपर छोड़ दीजिएगा, ये 5 साल तक गवाही नहीं दे कोर्ट में तो 5 साल तक तो नहीं रहेगा वो। तो जज साहब इस बात पर बोले कि हाँ ये बात तो सही है। तो जज साहब ने लिख दिया ऑर्डर में कि ऐसा है कि 2 महीना का तुमको वक्त दे रहे हैं उस लड़की को, बोलो कि 2 महीना में तुम अपना गवाही दे दो। अगर 2 महीना में गवाही नहीं दी तो इनको हम फिर रिन्यूअल के लिए हम लिबर्टी का स्वतंत्रता की हमारे पास आएंगे, हम बेल देंगे। दूसरी बात, यदि वो लड़की मान लीजिए 2 महीना का हमको समय दे दिया, हो सकता था लड़की कल ही गवाही दे दे, तब तो 2 महीना का ही रखिएगा रोशन को। तो उस बारे में भी जज साहब ने क्लियर कर दिया कि नहीं, अगर वो लड़की 2 महीना से पहले गवाही दे देती है तो भी इनको छोड़ देना है। ये बात हम नहीं, ये जजमेंट देखिए, ये चाहेंगे हम, आपके जो कैमरामैन हैं उनको चाहेंगे कि वो दिखा दे। देखिए ये पैराग्राफ, ये देखिए सबसे पहले ये रोशन रोही का जो केस है, ये देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा है रोशन रोही का केस, ठीक है, जजमेंट की कॉपी है। अब यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में आपको हम बता देते हैं कि वहाँ पर क्या लिखे हैं जज साहब, जो बहुत लंबा चौड़ा जजमेंट है। देखिए यहाँ पर लिखे हैं, हाउएवर द पिटिशनर में रिन्यू हिज प्रेयर फॉर बेल इफ द विक्टिम माने लड़की इज नॉट एग्जामिन विद इन ए पीरियड ऑफ 2 months, कि 2 महीना के अंदर में यदि वो लड़की गवाही नहीं देती है 2 महीना के अंदर में, तो आप तुरंत आ जाइए। यानी कि 21 मार्च का ये डिसीजन था, तो 21 मई को 2 महीना पूरेगा, हमको कोर्ट में बोला कि आप आ जाइएगा। दूसरा, इफ द विक्टिम इज एग्जामिन, यदि उसका गवाही हो गया माने 2 महीना से पहले ही, द पेटिशनर शैल ऑल्सो बी एट लिबर्टी टू रिन्यू द प्रेयर फॉर बेल, माने तभी इनको स्वतंत्रता है कि यदि 10 दिन हो जाए तो 11वें दिन आप आ जाइए, 2 महीने का इंतजार मत करिए। ये जज साहब ने कह दिया। वो जो हम आपको कह रहे थे कि सारे बात को रखा गया कि कैसे कैसे इस केस में अन्याय हुआ है, वो भी लर्निंग को समझ फ्रॉम द पैराग्राफ इतना, केस डायरी का 45, इट्स अपीयर्स दैट द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द इन्फॉर्मेंट इज नोट मेंशन इन द स्कूल एडमिशन रजिस्टर फॉर नर्सरी, but only signature of the headmaster has been found having the date nominated as 23/1/2006. As per the Aadhaar card, the date of birth of the informant is 14/5/2007. अब ये बताइए कि 2006 में एडमिशन ले रही है, आधार कार्ड में 2007 जन्म थी, तो यानी कि पहले जन्म ली, पहले कोई आदमी का जन्म होगा तब स्कूल में जाएगा, तो कोई 2000 ईस्वी में जन्म लेगा तब ना 2007 में स्कूल में जाएगा, कि 2007 में स्कूल में एडमिशन लेगा तब जन्म होगा। तो यहाँ 2007 में करी कि मेरा जन्म हुआ है,
आज 2006 में देख रहे कि स्कूल में एडमिशन हो गया था, यानी फर्जीवाड़ा है। इस बात को जज साहब ने आधार कार्ड के इज़ नॉट ए प्रूफ ऑफ एज बट द सेम इज प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, जज साहब ने कहा। पैराग्राफ 136 के केस डायरी में द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो था हैज़ टेकन नोट ऑफ फैक्ट दैट द डेट ऑफ सर्टिफिकेट इशूड बाय द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ the informant is 14/5/2007 where in the school register the informant admitted in KG and इतना and it appears that the informant is given different date of birth in different place, माने विभिन्न डेट ऑफ बर्थ वो प्रस्तुत करती रही। जज साहब ने इससे सुंदर सारा चीज़ लिखवा के और उन्होंने यही चीज़ पर जो आपको बताए, तो ये जो आप लोगों के उनके बारे में जो ये अफवाहें फैलाई जा रही वो गलत है। वो देखिए सत्य होता है, परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं होगा। थोड़ा वक्त लगा, परेशान किया गया, वो साजिश का शिकार हो गए रोशन जी, लेकिन अब बहुत जल्दी ही रोशन रोही को हमने जो कहा था कि निकलोगे तो उनको निकालने का जो था 1 महीना बीत गया, बस 1 महीने का इंतज़ार है। मोटा मोटी 21 मई के बाद कभी भी इनका जब सुनवाई हो जाएगी 21, चूँकि उस टाइम में एक टेक्निकल बात है कि हम लोगों के कोर्ट में गर्मी छुट्टियाँ हैं। अच्छा, हाँ। तो गर्मी छुट्टी हो जाता है तो जज साहब कुछ बैठते हैं कुछ नहीं बैठते हैं, तो उस परिस्थिति में हम लोग उसको देखेंगे और उसके बाद उनका बिल निश्चित तौर पर हो जाएगा। तो सर जो लोग कह रहे हैं कि 20 साल की सजा हो, उस पर इसलिए टीका टिप्पणी नहीं करिए कि ऑर्डर हमने पढ़ के बता दिया आपको। ऑर्डर जो था उस ऑर्डर के हिसाब से बात होनी चाहिए और कोई चीज़ पर बात नहीं। लेकिन सर उन लोगों के पास भी तो कुछ गया होगा। कुछ नहीं, आप पूछिए कि आपके पास कौन आधार है, किस आधार पर आप करें, कहाँ है जजमेंट दिखाए। हम तो हमारे पास यदि था तो हमने दिखाया। जब भी हम बात करते हैं कागज़ दिखा के बात करते, वो लोग हवा में बात करते, दोनों में फ़र्क यही है। तो कहीं ना कहीं सर ये आप लोग पोशाक पहनते हैं उसको तो फिर बदनाम किया जाएगा। अभी तो सत्य उसके बाद अभी जीतने दीजिए, उसके बाद देखिए अपनी तैयारी इतनी खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा। तो हम खामोशी से तैयारी करते हैं, ज़्यादा बोलना नहीं। हम जिस दिन निकालें उस दिन हमारी सफलता शोर मचा देगी। अभी इसमें हाय तौबा मचाने की क्या ज़रूरत है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, तो चलिए आपकी राय क्या बनती है? जो सच्चाई था आपने देख लिया, और आपकी राय क्या बनती है कमेंट बॉक्स अपना राय दीजिए। तब तक धन्यवाद। मैं हॉल फार्म के साथ लालू यादव।